हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अमाइंस चैप्टर जो है अपने पास, हम लोग अमाइंस जो अपना चैप्टर है उसके जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं अमाइंस चैप्टर के। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलिएगा और ये जो क्वेश्चन है आपको हेल्प करेंगे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट वगैरह के लिए भी। ठीक है, लेकिन मेन जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, यूपी पीजीटी के वगैरह हो गए, अलग अलग पीजीटी एग्ज़ाम हो गए ना, तो उनमें हेल्प करेगा आपको। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, डिफरेंट स्टेट और हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, वो सब में हेल्प करेगा। तो आप जेई के क्वेश्चन को ज़रूर देखिए क्योंकि इधर से कॉन्सेप्ट वो उठाता है कई बार। ठीक है, तो ये अमाइन चैप्टर है अपना, शुरू करते हैं और समझते हुए चलिएगा एक एक बात। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 2007 में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इधर ये कंपाउंड दिया गया है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन किसके साथ में, कंसनट्रेटेड HNO3 और उसके साथ में H2SO4 दिया है। अब अच्छे से ध्यान रखो, ये हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं हम लोग इसको। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये नाइट्रेशन करवाने के काम आता है। एरोमेटिक जो रिंग्स होती है उनमें नाइट्रेशन करवाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेरे को मिलेगा NO2+। ओके, अब NO2+ ये क्या है, यहाँ पे रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसको अपन RAE बोलते हैं, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहाँ पे जाके कौन से रिंग के साथ जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेगा, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग के पास या एरोमेटिक सिस्टम के पास जाता है। अब अगर आप रेजोनेंस को थोड़ा सा भी समझते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाली जो बेंजीन रिंग है इसके आगे डबल के आगे सिंगल और फिर C डबल बॉन्ड O है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग से बाहर निकाल रहा है, -m का काम कर रहा है इसके लिए। इसका मतलब ये वाली रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। ये रिंग कैसी है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, लेकिन हमें कौन सी रिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आप ये पाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है इधर वाले, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने रिंग के अंदर डोनेट कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी रेजोनेंस इफेक्ट रिंग के अंदर डोनेट करने का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल केसेस में जब भी होती है तो उसमें पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है क्योंकि ऑर्थो पे थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस रहती है अपने पास। ओके, सो यहाँ पे अपने पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वाली ऑर्थो पोजीशन हो गई, इधर भी ये भी ऑर्थो, ये मेटा और ये भी मेटा और ये अपने पास पैरा। तो पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आपको ऑप्शन वो देखना है जिसमें पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाए। तो क्लियर कट मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वही चीज़ नीचे लिखी गई है, तो रिंग की एक्टिवेटेड वो सब पावर लिखी गई है, थोड़ा सा हल्का सा सोल्यूशन भी लिखा गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपने, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, ये एक अमीन दी है और इधर अमीन के बगल में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जब भी दिया हो आपको क्वेश्चन तो आप जो है वो उसकी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, समझें उसको कहना क्या चाहता है वो। अगर यहाँ पे देखेंगे NaNO2HCl, ये अपने पास क्या बनता है, NaNO2HCl क्या करता है, डाइएजोनियम सोल्ट बनाता है, NH2 को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद में एक्वस मीडियम दिया है, तो एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे अपने पास ये जो इसकी NH2 की जो NH2 कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन जो है ये हमारे पास इसका अल्फा कार्बन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए इसको समझते हैं अपने को यहाँ पे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, और जब भी ऐसा केस दिया हो तो क्या करना है। तो मैं आपको एक बेसिक स्केलेटन लेके समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे मान लो R है और यहाँ पे मेरे पास लेट अस सपोज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मान लो OH है और यहाँ पे NH2 है। अब अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन में करवा दूं किसके साथ में, NaNO2HCl के साथ में। अब एक चीज़ तो आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि NaNO2HCl जो है मेरे पास उसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, NH2 को NH2 को NH2 कन्वर्ट इनटू
NH2 किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी साथ में बना देता है। तो साथ में लिख दो चाहे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट। तो आई थिंक इतनी बात तो आप जानते हैं। देखिए ठीक है, कि मैं ट्राई करता हूँ कि अपना हर एक जो लेक्चर है वो थोड़ा सेपरेट बनाऊँ, सेपरेट इन द सेंस कि आपको उसके लिए कोई डिफरेंट मतलब ऐसा तो देखो होगा नहीं जनरल केमिस्ट्री में कि पीछे की चीज़ों की रिक्वायरमेंट ना पड़े, लेकिन मैं विद इन द क्वेश्चन और विद इन द जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसमें ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ जो भी काम आती है। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ से क्या होता क्या है, तो अपने पास ये जो NH2 है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो देखिएगा यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं अपन। तो ये मेरे पास है इस तरीके से, यहाँ पे ये बन गया N2 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में Cl नेगेटिव, ये डाइजोनियम सोल्ट बन गया, बन के तैयार हो गया। ये यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने R लिया है और ये OH है। अब देखो आपने एक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नाम सुना होगा। तो होता है कि अल्फा पोजीशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के लोन पर ही यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, और अपने पास ये जो ऊपर ऑक्सीजन है, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन पीछे से बैक साइड अटैक करता है और N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को यहाँ से लीव करवा देता है, ठीक है। तो इंटरनल अटैक के थ्रू ये जो अपने पास है डाइजोनियम सोल्ट में से जो NH2 N2 गैस है, सॉरी, डाइजोनियम सोल्ट में से जो N2 गैस है वो रिलीज हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ से आगे अपन कैसे लिखेंगे, ये एक साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है अपने पास। कैसा साइक्लिक सिस्टम में, दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। लेते हैं इसको हम लोग। ये जो है यहाँ से अपने पास 3 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है, जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में है और ये इधर से जुड़ चुका है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ चुका है, और यहाँ से अपने पास N2 पॉजिटिव तो रिलीज हो चुका है। अब साथ में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था अपने पास कि एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम का मतलब क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है अपने पास। एक्वस का मतलब क्या है, पे वाटर प्रेजेंट है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पे आके सेम इसी डायरेक्शन में अटैक करेंगे जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करा है, और ये वापस इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा अपने पास। तो क्या बनते हुए नजर आएगा प्रोडक्ट फाइनल, ये इस तरीके से मेरे पास इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ था, और जहाँ से मेरे पास देखो इसको आप दिखा सकते हो चाहे तो, क्योंकि वो अटैक करा है बैक साइड अटैक होता है, तो ये डैश से जुड़ा हुआ था, ये मेरे पास किस तरीके से जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन डैश से। तो अब जो अटैक होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अटैक होता है, तो अब जो अटैक होगा वाटर का OH इधर आएगा मेरे पास, और ये वापस से C डबल बॉन्ड हो और OH बन जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे NH2 था, ये NH2 सॉरी NH2 यहाँ पे वेज डायरेक्शन में था, तो NH2 अगर वेज में था तो वेज में ही मेरे पास क्या है, वेज में यहाँ पे OH आया है, ठीक है। जहाँ पे वेज में NH2 था तो वेज डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से OH आया है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन का नहीं बता सकते अपन, बस रिटेंशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन तो डिपेंड करेगा RS किस तरीके से निकालते हैं, वो एक अलग फंडा है, वो तो CIP रूल से हम लोग निकालते हैं। तो रिटेंशन हुआ यहाँ पे, OH उसी डायरेक्शन से है जिस डायरेक्शन से अपने पास NH2 जो है गुड लिविंग ग्रुप N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होकर वहाँ से लीव करा है, ठीक है। तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे अपने पास। ये बना क्यों है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास COOH के ड्यू टू, लिखेंगे अपन यहाँ पे, ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COH के नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं बनता ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास OH आ जाएगा सेम वेज डायरेक्शन से। तो ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और इधर देखते हैं अपन, तीसरा ऑप्शन ये अपने पास वेज डायरेक्शन से आ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है, जे एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले ये आपको एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन का नंबरिंग भी दे देता हूँ जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे उसका। ये 2 नंबर क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है। अच्छा अब 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ,
सबसे पहला दिया आपको कि एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ में पिरिडीन। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एनिलीन को जब हम लोग ट्रीट करवाएंगे किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन। अब एसिटिक एनहाइड्राइड समझो पहले क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये है मेरे पास। और इसके साथ में पिरिडीन लिया आपने। पिरिडीन क्या करेगा, यहाँ से जो नाइट्रोजन का ये जो हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब इसकी एनिलीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो एनिलीन है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करवा देगा। अब सामने आपने रखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्रेट, तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इसमें कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है अपने पास। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव है इस पे ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड एक बार ओपन होगा, ठीक है। फिर हम लोगों को पता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा और ये बॉन्ड वापस क्लोज होता है, और ये वाला जो ग्रुप है वो कम्प्लीटली एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो मेरे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले स्टेप में, इस एनिलीन में जो है एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको अपन एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। एसिटाइल ग्रुप का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है मुझे उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट है वो दे रखा है KBRO3HBr। तो KBRO3HBr को समझते हैं क्या है, ये क्या कहना चाहता है। क्या दिया हुआ है, KBRO3 और HBr। अब देखो KBRO3 में BRO3 पे माइनस होगा, K प्लस होगा, तो यहाँ से ये वाली चीज़ जो है H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करके ब्रोमीन Br2 बना देती है, और एक्चुअल में बनता तो यहाँ पे Br2 है, और यहाँ से Br एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो Br पॉजिटिव दिखता है आपको। पहले Br2 बनता है और फिर उससे Br पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। अब हमें ये पता है कि एनिलीन में डायरेक्ट में ब्रोमिनेशन करवाता तो आपको पता है पोली ब्रोमिनेशन हो जाता है। मतलब ये स्टेप, ये रूट क्यों हमने चूज़ करा उसके पीछे भी रीज़न है एक, क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये कैसा होता है अपने पास, स्ट्रोंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रोंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर आप इसके साथ में डायरेक्टली Br2 दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास पोलीब्रोमिनेशन हो जाता है NH2 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे Br, ऑर्थो पे भी Br आ जाते हैं 2, और यहाँ पे पैरा पे भी Br आ जाता है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी चीज़ को ना करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, पहले इसका एसिटाइलेशन करवाते हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो पहले इसी चीज़ का एसिटाइलेशन करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, जिससे होता क्या है, जो एनिलीन है उसमें NH2 की जो एक्टिवेटिंग पावर है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है अब इधर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। प्लस एम इसका कम हो चुका है, प्लस एम तो है इधर भी है, बेंजीन रिंग में भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन डिक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू एनिलीन। तो अब सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन होगा, और वो भी कहाँ होगा, या तो ऑर्थो या तो पैरा पे, लेकिन मेजर जो है अपने पास वो कहाँ पे होता है, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जनरली ऑर्थो वाला मेजर नहीं बनता है जनरल केसेस में। तो पैरा पे मेरे पास आ जाएगा ब्रोमीन, ये पहले केस में बन चुका अपने पास। इसके बाद में क्या दिया है अगला रिएजेंट, फिर वाटर के साथ में हीटिंग कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें पता है ये जो अमाइड टाइप का बना है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो अगर मैं H3O प्लस के साथ में हीट करूँगा तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन है ये H प्लस खा लेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करके और ये वाली चीज़ है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो NH2 वापस से मेरे पास एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया NH2, यहाँ पे मेरे पास बन गया Br, ठीक है, ओके। अब अगले स्टेप में क्या दिया है, तो यहाँ से मेरे पास बन गया 1 2 3 4 ब्रोमो एनिलीन बन चुका है। 4 ब्रोमो एनिलीन के बाद में उन्होंने दिया NaNO2 HCl और फिर कॉपर HBr। तो पहले लिख देता हूँ
NaNO2HCl, तो इसमें यूज़ करूँगा अगर NaNO2HCl, तो उसका तो काम सिंपल सा है, पीछे भी मैंने आपको बताया क्या काम है। NaNO2HCl का काम है अपने पास जो अमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, उसको N2 पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सिंपल सा काम होगा, मेरे पास क्या काम होगा, NH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। और दूसरी बात, यहाँ से ब्रोमीन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में अपने को दे रखा है CuBr, उसके साथ में HBr। तो एक्चुअल में यहाँ से क्या होता है, Br माइनस जो है, Br माइनस यहाँ पे अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके यहाँ पे इस N2 को हटा देता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट की। ऐसे फाइनल प्रोडक्ट जो है मेरे पास ये बन जाएगा। यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, 1,4 डाई ब्रोमो, क्या नाम है इसका, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये क्वेश्चन था अपने पास, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में सारी आपको राम कहानी सुना दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ 3 नंबर का आंसर तो आपको दिख ही रहा है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर कट है, ठीक है। ये दिया हुआ भी स्केलेटन, तो आप समझ सकते हैं इसको। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमेनन। मतलब हमें ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है यहाँ से जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सिग्निफिकेंट रोल हो। पहला अपने को दिया है आइस फ्लोट इन वाटर, ये बिल्कुल ठीक बात है। वाटर मॉलिक्यूल में जो उनका 3D स्केलेटन होता है उसमें बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर के, लिक्विड वाटर के। इसीलिए एक सॉलिड नेटवर्क बनता है उनका, और इसी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे। तो ये अपने पास स्टेटमेंट जो है पहला ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट अपने को कह रहा है कि हाइयर लेविस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन देन टर्सरी अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो आपने ना ये चीज़ तो याद करी होगी, जैसे मिथाइल और इथाइल के केस में जनरली हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो मिथाइल के केस में 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है अपने से कि प्राइमरी अमीन मिथाइल टाइप के केसेस में जो 1 डिग्री अमीन है वो ज़्यादा बेसिक होती है एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री के, ऐसा क्यों होता है। तो हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट से तो होगा नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो हम लोग 3 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 डिग्री ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। और वो एक्वस मीडियम में अगर आपसे पूछा जाए तो उसका रीज़न क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर डोमिनेट कर रही होती है। उसी वजह से हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बी भी, ये भी अपने पास ट्रू हो जाएगा। सी पे चलते हैं, फॉर्मिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। देखिए फॉर्मिक एसिड नो डाउट ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड के, बट उसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी है। उसका रीज़न क्या है, बेसिक हमारे पास एक तरफ हाइड्रोजन है उसमें CH3 है, तो हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं, और CH3 का कुछ इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं, उसकी वजह से हमारे पास उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा अपने पास। स्टेटमेंट डी के बारे में बात करते हैं हम लोग, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। बिल्कुल डाइमराइजेशन होता है एसिटिक एसिड का बेंजीन में, यही तो आप पढ़ते हो ना, वो जो वॉन्टो फैक्टर वगैरह लिक्विड सॉल्यूशन में I=1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, है ना, तो वहाँ पे भी ये काम आता है आपको। तो बिल्कुल ये डाइमराइज करता है, और डाइमराइज करके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाते हैं। तो एक एसोसिएशन का केस आता है, एक डिसोसिएशन का केस आता है। तो यहाँ पे एसोसिएशन के केस में हम लोग इसको पढ़ा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। तो अपने से पूछा था कौन कौन से ठीक है, तो पहला और तीसरा, फिर चौथा चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिया आंसर में। हाँ ए दिया अपने पास, ठीक है, बी भी ठीक है, और डी भी ठीक है। आइस फ्लोट ओवर वाटर ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल अपने याद रखना। 3D स्केलेटन बनता है वेयर 2 हाइड्रोजन्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड एंड 2 आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल के केस में, मिथाइल अमीन के केसेस में क्या होता है, 213। तो रीज़न क्या इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। फिर क्या लिखा हुआ, एसिटिक एसिड डाइमराइज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बेंजीन सॉल्वेंट में
करता है अपने पास, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ये थोड़ा मल्टी स्टेप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं अपन, स्लाइड ऐड कर लेते हैं ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे देखते हुए चलिएगा। कह रहा अपने को PHCH3 मतलब टोलुइन दिया है मेरे को, टोलुइन के साथ में Br2 लाइट दे दिया हमने, ठीक है। उससे P बना है, फिर हमने Q दिया तो कुछ R बना है, फिर H2PDC दिया है, ये सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक ही काम करता हूँ, बेंजीन पे CH3 जोड़ता हूँ जिसको अपन बोलते हैं टोलुइन, बाकी बातें बाद में करते हैं। बेंजीन पे यहाँ पे CH3 मैंने ऐड कर दिया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, टोलुइन बन चुका है मेरे पास। अब टोलुइन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ में, Br2 लाइट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने Br2 लाइट का यूज़ करवा दिया। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोनोफोटो हेलोजिनेशन भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, लेकिन जनरली मोनो वाला ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट दिखता है। बाकी तो रिएक्शन के आगे के स्टेप को देखते हुए बनाना पड़ेगा मेरे को। तो लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि मोनो ब्रोमिनेशन हुआ है। आपको पता है एल्केन का ब्रोमिनेशन होता है जब हम लोग लाइट के साथ में हेलोजन लेते हैं, बेंजीन इनके साथ में कुछ नहीं होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही। इसमें डाई हेलोजिनेशन, ट्राई हेलोजिनेशन भी हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मोनो हुआ है, बाकी आगे देख लेंगे, नहीं मैच करेगा तो फिर डाई यूज़ कर लेंगे। तो फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, और ये रिएक्शन जाती कैसी है, प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है ये रिएक्शन, प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी मैं दिखाने वाला तो नहीं हूँ मैकेनिज्म कैसे जाएगी, थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ। पहले Br2 जो रेडिकल है वो लाइट की मतलब Br2 जो मॉलिक्यूल है वो लाइट की प्रेजेंस में Br रेडिकल में टूटता है। तो ये अपने पास चैन इनिशिएशन स्टेप हो गया, फिर प्रोपोगेशन स्टेप चलते हैं, उसके बाद में एंड में टर्मिनेशन स्टेप होता है, और ये मेरे को मान लो प्रोडक्ट मिल चुका है। दूसरे स्टेप में क्या दिया मेरे को, ये बन गया, फिर इसको बोला गया है P, ये अपने पास P बन चुका है। अब P की हम लोग क्या करवा रहे हैं, कुछ Q, फिर उसके बाद में H2PDC यूज़ करा, उससे R बना, R से CHCl3KOH करूँगा तो S बन रहा है जिसका फोल्ड स्मेलिंग है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो आप, CHCl3KOH और S बन रहा है, इसका मतलब ये पक्का ही क्या है, आइसोसाइनाइड, कार्बिलमाइन टेस्ट जिसको आप बोलते हैं। यहाँ से ये जो है इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये पक्का ही क्या बना होगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C बनता है। और ये जो R है यहाँ पे भी एक R है, तो इसको R डैश ले लेते हैं। ये R डैश क्या होगा, ये पक्का ही अमीन होगा, तो R डैश NH2 लिख देता हूँ इसको, ये अमीन होगा, ठीक है, अमीन होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें, इधर मेरे को दूसरी साइड में दिया है KMnO4 के साथ में, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। KMnO4 के साथ में KOH हीट, यहाँ से तो हमें पता है T क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाना है। तो ये तो क्या बनेगा मेरे पास, बेंजोइक एसिड, ये तो बहुत सिंपल है, T तो पता चल रहा है अपने को। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन चुका है। अब बेंजोइक एसिड से क्या करें अपन, NH3 के साथ में हीट कर दें तो अमाइड बन जाएगा, तो U तो आसान है, U क्या बन जाएगा मेरे पास, C डबल बॉन्ड O NH2 बन गया। अब इसको अपन W क्या करें, W क्या रखें कि ये अमीन में बनाना है मेरे को। तो अमाइड से अमीन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑप्शन दे रखे हैं, क्लियर कट दिख रहा है मेरे को ऑप्शन से, तो समझ ही आ रहा है कि अमाइन से अमीन तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से बना सकता हूँ। तो W मेरे पास क्या होगा, पक्का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होगा, LiElH4 होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी दिख रहे होंगे आपको, ऑप्शन डी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे रखा है, ठीक है। तो ये जो R है मेरे पास, ये R कंपाउंड क्या बन गया, मतलब ये R डैश यहाँ पे क्या आ गया, बेंजीन है। R डैश यहाँ पे कुछ नहीं है, बेंजीन है, तो R डैश को बेंजीन अब बना देता हूँ। तो R डैश को लेट सपोज मैंने यहाँ पे बेंजीन बना दिया, ठीक है। R डैश बेंजीन बन चुका है। तो W पहचान लिया अपन ने, U भी पहचान लिया, T भी तो पहचान लिया, सब तो पहचान लिया, बचा कौन सा, अच्छा S भी पहचान लिया, V और Q बचे हैं, V और Q बचे हैं।
वी और क्यू बचे हैं, तो पी से मैं डायरेक्टली कैसे एस बना सकता हूँ? पी क्या था मेरे पास, ये है CH2Br से डायरेक्टली मैं कैसे एस बना सकता हूँ? एस मतलब बेंजीन पे NC। तो यहाँ पे तो हम लोग देखो दो दो रिएजेंट यहाँ पे आपने पढ़े होंगे। एक होता है KCN, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक KCN होता है, एक AgCN होता है। अब KCN में क्या होता है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होता है। ये कैसा होता है अपने पास, आयोनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए जो अटैक है वो कार्बन सेंटर करता है। और AgCN में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए अटैक नाइट्रोजन सेंटर करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे AgCN यूज़ कर लूँगा, इस पर अटैक ये करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, बेंजीन पे NC जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। मतलब मेरे पास ये जो डायरेक्टली रिएजेंट है वी, ये क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा AgCN, AgCN। तो वी होगा मेरे पास AgCN, वी कहीं दिया है तो AgCN होने वाला है, ठीक है। अब क्यू पहचानना है मुझे, क्यू अभी तक नहीं मिल पाया। क्यू अभी तक नहीं मिल पाया, क्यू मिलने के लिए मेरे को, हाँ, अब एक चीज़ समझो आप, अगर मैं इससे इसकी रिएक्शन करवा दूँ AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, देखो AgNO2 KNO2, इनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। AgNO2 में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन साइड से अपने पास अटैक होता है, तो बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, CH2, और CH2 पे NO2। और जब इसका मैं रिडक्शन करवाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, बेंजीन पे CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो चाहिए था मुझे, वहाँ पे अमीन ही तो चाहिए था, आर तो अमीन ही है मेरे पास। हम्म, अमीन ही है। अच्छा सॉरी, ये गलती मैंने छोटी सी लिख दी यहाँ पे, बीच में CH2NH2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, CH2NH2 CH2 फिर NH2। और यहाँ पे भी क्या होगा, पहले CH2, पहले CH2, फिर N ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने पहचान ली, अभी मैच कर सकते हैं अपन। पहले ऑप्शन में दिया Q इक्वल टू KNO2, KNO2 नहीं होगा, Q है AgNO2, तो ये गलत हो गया। दूसरे में दिया R इक्वल टू बेंजेमाइन, R इक्वल टू बेंजेमाइन, बेंजाइल अमीन है, बेंजेमाइन थोड़ी, R ये भी गलत हो गया। Q है AgNO2, ये ठीक है, और R क्या है, फिनाइल मिथेनमाइन, ये ठीक है, ये ठीक है। D क्या है अपने पास, D है मेरे पास ऑप्शन W इक्वल टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और ये है V है AgCN, बिल्कुल AgCN है, तो C और D ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अपने पास न्यूमेरिकल टाइप वाले हैं, तो न्यूमेरिकल टाइप वाले नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम लोग देखते हैं। आज मैंने थोड़े से MCQ जो आ रखे थे उसमें से वो करवाया आपको, है ना। न्यूमेरिकल टाइप भी आ रखे हैं इसमें, वो करवाता हूँ इसके बाद, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक ये पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।